स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, तो AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। अब इसमें हमें क्या बोला है, जो AB है वो क्या है, हमारा लाइन सेगमेंट। आप फिगर में देख सकते हो यहाँ पे, ये जो AB है वो क्या है, हमारा एक लाइन सेगमेंट है, और ये जो पॉइंट P है वो क्या है, AB का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब वो उस लाइन सेगमेंट को इक्वली पार्ट में डिवाइड किया है। तो अगर ये जो P है पॉइंट वो AB का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये AP और ये BP दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। ओके, यानी कि ये दोनों हमारा आपस में बराबर होगा, ये इसके बराबर है। तो देखो ये तो हमें गिवन था, दिया गया है ना हमें कि जो AP है वो BP के बराबर है, ये हमें इस स्टेटमेंट में गिवन था। तो अगर आपको चाहिए तो आप ये स्टेटमेंट पूरा उठा के इधर लिख सकते हो, पर अगर आपको समझ में आ गया कि स्टेटमेंट में क्या दिया है तो वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप गिवन में, यही लिखोगे कि जो AP है वो किसके बराबर है, BP के बराबर है। बस गिवन में लिख लो AP इक्वल्स टू BP। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है आगे देखो, D and E are points on the same side of AB। अभी AB के सेम साइड पे दो पॉइंट हमें दिया है। कौन सा दो पॉइंट है, तो एक D है, दूसरा E है। ठीक है, दो पॉइंट हमें दिया है। चलो, such that angle BAD equals to angle ABE। अब इसमें हमें क्या बोला है, जो एंगल BAD है, एंगल BAD यानी कि ये एंगल किसके बराबर है, ये एंगल तो ABE यानी कि इस एंगल के बराबर है। तो ये भी हमें गिवन है, तो इसको भी हम गिवन में लिख लेंगे इतना। तो एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABE। ओके, एंड और क्या दिया है हमें, EPA इक्वल्स टू एंगल DPB। अब ये कहाँ है हमारा, तो EPA यानी कि ये एंगल किसके बराबर है, तो DPB यानी कि ये एंगल के बराबर है। ठीक है, तो ये भी हम लिख लेंगे हमारा गिवन में, एंड एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DPB। ठीक है, अब शो दैट, अब इसमें हमें शो करना है, ये तो हमें गिवन में हमने लिख दिया, जो हमें गिवन है, जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में। अब हमें इसमें शो क्या करना है, क्या प्रूफ करना है इसमें हमें, तो ये दो चीज प्रूफ करनी है। पहला क्या है, ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, यानी कि ये जो दो ट्राइंगल हमारा बन रहा है DAP, ये पूरा ट्राइंगल, ओके, ये पूरा ट्राइंगल। दूसरा EPB यानी कि ये दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अगर मैं इसको अलग से आपको ये करके बताऊं, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या हमें शो करना है। पहला हमें क्या शो करना है, ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, और दूसरा हमें क्या शो करना है, तो ये जो AD इक्वल्स टू BE, ये हमें शो करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे तो मैं खिचड़ी नहीं बनाऊंगी, यहाँ पे मैं अलग से ड्रॉ कर रही हूँ, तब वो समझना है। ठीक है, इसको मैं फिर ऐसे कर दूं। ओके, तभी देखो ट्राइंगल कौन सा है, DAP। ओके, ऐसा है ट्राइंगल, थोड़ा समझ जाना आप लोग। ADP तो हो गया DAP। दूसरा जो ट्राइंगल कौन सा है, EPB यानी कि ये वाला, तो ये हमारा कैसा है, कुछ ऐसा है। EPB। अब हमें इन दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूफ करना है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो स्टूडेंट्स, तो पहला तो हमें ये हमने देख दिया है, क्या दिया है, AP इक्वल्स टू BP, ये हमें गिवन है, यानी कि ये जो AP है वो किसके बराबर है, ये BP के बराबर है। पहला हमें मिल गया। दूसरा हमें क्या बोला है, देखो एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABE। एंगल B तो उधर पे, यानी कि ये एंगल A BAD यानी कि ये वाला एंगल, ये A, ये किसके बराबर है, तो ये B के बराबर है। ये भी हमें दे दिया है, राइट। दो चीज हमें गिवन है। तीसरी चीज हमें दी है क्या, तो तीसरी चीज हमें क्या दी है, तीसरी चीज हमें दी है EPA, एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DPB। EPA यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमें दिया है, राइट।
यानी कि हमें तो ये पूरा एंगल चाहिए, हमें ये पूरा एंगल चाहिए, लेकिन हमें कितना दिया है, हमें सिर्फ ये आधा थोड़ा सा एंगल दिया है, क्योंकि इतना जो पार्ट है वो तो ये ट्राइंगल ने ले लिया ना, ये ट्राइंगल ने ले लिया, तो हमें तो सिर्फ इतना ही इक्वल दिया है। किसके इक्वल दिया है, तो इसके आधे यानी कि इतने के बराबर दिया है, राइट। इसका ये जो थोड़ा पार्ट है वो भी तो यही वाला है, वही तो यही ये एंगल है, ये जो एंगल है देखो, ये पूरा एंगल कितना होता है, ये पूरा इतना एंगल होता है, राइट। ये जो EPB ये ट्राइंगल में ये एंगल हमारा पूरा इतना होता, पर हमें खाली क्या दिया है, इतना सा एंगल इक्वल दिया है, राइट। वही यहाँ पे एंगल DAP में हमें ये इतना एंगल चाहिए, हमें ये इतना एंगल चाहिए, राइट। दोनों को बराबर करने के लिए इतना एंगल चाहिए, लेकिन हमें दिया कितना है, इतना सा एंगल दिया है, यानी कि दोनों में हमें ये इतना एंगल, हमारा दोनों एंगल में हमारा ये इतना एंगल क्या पड़ रहा है, तो कम पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज हमें कम पड़ती है हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कि क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ में आया। तो हम इन दोनों एंगल में ये एंगल को ऐड कर देंगे। तो पहले हम ये करेंगे, उसके बाद में हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस साबित करेंगे, राइट। ओके, तो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। तो अब देखो स्टूडेंट्स, हमें कौन सा दो एंगल दिया था, ये वाला, ठीक है, रेड वाला कौन सा है हमारा, तो रेड वाला है हमारा ये वाला है, हाँ। तो एंगल EPA ये एंगल, और एंगल DPB। ओके, तो ये दो एंगल को हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो देखो किससे लिखोगे, एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DPB, ये हमें आपस में क्या दिया है, बराबर दिया है। तो आप ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, गिवन। ओके, अब इसमें कौन सा एंगल कम पड़ रहा है, देखो हमारे पास तो देखो ये ट्राइंगल में हमें इतना एंगल चाहिए, राइट, पर हमें इतना सा एंगल दिया है, ये एंगल नहीं दिया है। और ये वाले ट्राइंगल में भी EPB ये ट्राइंगल में भी हमें इतना एंगल चाहिए, राइट, लेकिन हमें इतना सा एंगल इक्वल दिया है। तो हमें ये एंगल नहीं दिया है, दोनों में ये एंगल की कमी है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों एंगल में इस एंगल को प्लस कर देंगे। ओके, तो क्या लिखोगे, एडिंग, कौन सा एंगल है, तो एंगल EPD लिखोगे तो भी चलेगा, DPE लिखोगे तो भी चलेगा। बस इतना याद रखने का कि जो P है वो बीच में आएगा, सेंटर में आएगा। ओके, तो हम लिख लेते हैं DPE। तो एडिंग एंगल DPE इन बोथ साइड्स, दोनों साइड ऐड करोगे इन बोथ साइड्स। ओके, तो अब एंगल EPA में प्लस कर दोगे एंगल DPE। समझ में आ रहा है आप लोगों को, अच्छे समझना, हाँ, इक्वल्स टू, फिर एंगल DPB में प्लस कर दोगे एंगल ये DPE, एंगल DPE। अब जब हम अभी देखो EPA ये एंगल में हम ये एंगल प्लस करेंगे तो हमें पूरा मिल जाएगा, राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, DPA लिखो या फिर APD लिखो, एक ही है, तो हम लिख लेते हैं DAP। क्या मिलेगा हमें, एंगल DPA मिलेगा, राइट, DAP नहीं DPA, P बीच में होना चाहिए। ओके, तो इस एंगल में हम ये एंगल को प्लस करेंगे तो हमें ये पूरा बड़ा एंगल मिल जाएगा, जिसका आप नाम क्या लिखोगे, DPA भी लिखो तो चलेगा, APD लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, जो लिखना है वो लिख सकते हो। मैं लिख देती हूँ DPA इक्वल्स टू, अब इस एंगल में ये एंगल को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ये पूरा बड़ा एंगल मिल जाएगा, राइट। तो इसका नाम क्या लिखोगे, EPB लिखोगे तो भी चलेगा, PBE लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो हम लिख लेते हैं एंगल EPB। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको ये ट्राइंगल को हम प्रूफ करेंगे, ठीक है।
तो फर्स्ट में देखो, ये दो ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना है, तो ये दो ट्रायंगल को लिख लेने का, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। अभी एंड लिखोगे क्योंकि अभी तक हमने इसको कंटेंट प्रूफ नहीं किया है। तो देखो, पहला तो हमें ये एंगल आपस में इक्वल है, राइट, ये एंगल भी आपस में इक्वल है, लिख लो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। एंगल इक्वल्स टू एंगल B लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर अगर आपको लिखना है तो एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABE लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ब्रैकेट में गिवन, तो अगर आपको ये दिया है तो आप फिर यही लिख लो, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABE, ठीक है। ये हमें गिवन था इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, गिवन। अब दूसरा देखो, ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है, ये AP BP के बराबर है, जो हमने यहाँ पे गिवन में लिखा है, तो आप क्या लिख लोगे, AP इक्वल्स टू BP। यहाँ पे भी ब्रैकेट में क्या लिखोगे, गिवन। और ये जो दो एंगल था, ये एंगल और ये एंगल को तो हमने इक्वल बता दिया ऊपर यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 में, राइट। तो इसको लिख लोगे एंगल DPA इक्वल्स टू एंगल EPB, क्या लिख दोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखो, ये एंगल है, ये साइड एंगल है, यानी कि एंगल साइड एंगल से ये साबित हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या है, तो कॉन्ग्रुएंस है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्रायंगल, कहाँ गया, ये रहा DAP कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल EBP बाय, किससे साबित हुआ, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। ये हमने पहला साबित कर दिया। दूसरा हमें क्या बोला है, AD इक्वल्स टू BE। अभी AD क्या है हमारा, ये AD है और ये BE है। तो जब हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस साबित कर दिया तो दोनों साइड भी तो आपस में इक्वल साबित हो जाएगा, क्यों, तो बाय सिम्प्लिसिटी। तो सेकंड में क्या लिखोगे, सेकंड में AD इक्वल्स टू BE बाय सिम्प्लिसिटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिया है ABC, यानी कि पूरा ट्रायंगल, ये नहीं, हाँ, ABC यानी कि ये पूरा, ये क्या है हमारा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल एट C, जहां पे राइट एंगल कहाँ पे है, तो C पे है। यहाँ पे C का है हमारा, ये रहा, तो ये हमारा क्या है, राइट एंगल है, ओके, ये हमारा राइट एंगल है C, 90 डिग्री है। अब क्या बोला है आगे, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB। अब ये राइट एंगल है C, तो इसका हाइपोटेन्यूस क्या होगा, AB होगा, और AB पे जो पॉइंट है M, ये जो पॉइंट है ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, राइट। ये जो M है ये AB का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये जो AM है वो BM के बराबर होगा ना। तो इसको हम ऐसे कर देंगे, ये जो AM है वो BM के बराबर है। नेक्स्ट, C is joined to M। अब ये जो C है वो M से क्या हो गया है, ज्वाइन हो गया है, ज्वाइन कर दिए हैं। एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, ये C को M से हमने ज्वाइन कर दिया और ये और आगे बढ़ के किससे मिल गया, तो पॉइंट D से मिल गया, ओके। DM इक्वल्स टू CM, और इसमें हमने क्या बोला है, जो DM है यानी कि DM ये किसके बराबर है, तो CM यानी कि इसके बराबर है। तो जो हमारा DM है वो ये CM के बराबर है। आगे क्या बोला है, पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, और ये जो पॉइंट D है इसको हमने किससे ज्वाइन कर दिया है, पॉइंट B से ज्वाइन कर दिया है। यहाँ पे आपको क्या बोला है, C फिगर, यानी आप फिगर देख सकते हो, ओके। शो दैट, अब हमें इसमें क्या शो करना है, तो 4 चीज शो करना है, 4 चीज बताना है। वो 4 चीज कौन सी है, तो एक तो है हमारा पहला ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, यानी कि AMC ये ट्राइंगल, राइट, ये जो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को हमें क्या करना है, तो कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। तो पहले हम वो करते हैं। तो पहले जो हमें गिवन था वो हम लिख लेते हैं, गिवन एंड टू शो, राइट।
तो गिवन में हमें क्या गिवन था, तो राइट ट्रायंगल एबीसी था, है ना। तो उतना डिटेल में नहीं लिखोगे तो चलेगा, डायरेक्ट लिख लो। जो एंगल सी है, एंगल सी हमारा क्या है, 90 डिग्री है। और हमें क्या दिया था, जो एएम है, ये जो एएम है वो बीएम के बराबर है, एएम इक्वल्स टू बीएम। और क्या था, जो सीएम है वो डीएम के बराबर है, सीएम इक्वल्स टू डीएम, सीएम इक्वल्स टू डीएम। और कुछ दिया था सच दैट, तो हमने लिख लिया सीएम डीएम इक्वल्स टू, जो भी था वो लिख लिया, वो पॉइंट डी हो गया, बस इतना ही हमें गिवन था, राइट। तो ये हमने गिवन में लिख लिया। नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, टू शो। शो में हमें क्या करना है, तो ये 4 चीज शो करनी है, टू शो। तो ये लिख लो, जो 4 चीज हमें शो करनी है। पहला क्या बताना है हमें, ट्राइंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बीएमडी। दूसरा क्या बताना है हमें, तो दूसरा बताना है एंगल डीबीसी इज अ, इसको मैं थोड़ा यहां से लिख लेती हूँ। तो दूसरा हमें क्या बताना है, दूसरा हमें बताना है ट्राइंगल एंगल डीबीसी इज अ राइट एंगल। तीसरा क्या बताना है हमें, तीसरा हमें बताना है ट्राइंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल एसीबी। और चौथा हमें CM इक्वल्स टू हाफ AB। ये हमें 4 चीज हमें बतानी है, ठीक है। तो हम पहले पे आते हैं। तो देखो ये तो बहुत इजी है, पहला वाला कैसे आप बताओगे। तो एक तो ये दोनों ट्राइंगल में हमें AM और BM आपस में इक्वल है, चलो ये दे दिया। दूसरा ये CM और DM आपस में इक्वल है, राइट। अब इसमें हमें एक प्रॉपर्टी लगानी है लाइन्स एंड एंगल्स की। लाइन्स एंड एंगल्स में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। तो देखो अगर ये दो लाइन जो AB है, AB और CD आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, राइट। तो देखो ये क्या हो गया साइड, ये क्या हो गया एंगल, ये क्या हो गया साइड, यानी कि साइड एंगल साइड से ये साबित हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल हमारा क्या है, तो कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया। तो बस अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। तो सॉल्यूशन में ये दो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट साबित करना है, तो यहाँ पे हम क्या, ये दो ट्राइंगल लिख लेंगे। क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, ओके। तो AMC पहला ट्राइंगल कौन सा, AMC, तो पहले AMC का लेने का, ओके। तो जो AM है वो BM के बराबर है, तो क्या लिखोगे, AM इक्वल्स टू BM। फिर क्या था, एंगल था। तो एंगल देखो पहले ये ट्राइंगल का एंगल लोगे, तो एंगल क्या होगा, M बीच में आना चाहिए, तो AMC यानी कि एंगल AMC इक्वल्स टू दूसरा एंगल कौन सा है, BMD, BM बीच में आना चाहिए, BMD, एंगल BMD आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको फुल फॉर्म में लिखना है, ओके। ये हमें, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये हमें दिया गया है, तो क्या लिखने का, गिवन। आपको चाहिए तो आप ये भी लिख सकते हो, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये जो हमें स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है ना, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, ये स्टेटमेंट लिखने तक हो, या फिर आपको गिवन लिखना है तो गिवन भी लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्या था, जो ये CM है वो DM के बराबर है, यहाँ पे क्या लिख दोगे, CM इक्वल्स टू DM। ये भी हमें गिवन था, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, गिवन, ओके। तो अब ये क्या प्रूफ हो गया, ये दोनों, ये जो दो ट्राइंगल है ये प्रूफ हो गया, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD बाय, किससे प्रूव हुआ, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल फुल फॉर्म में लिखना, ओके। तो अब ये हमने साबित कर दिया। अब हम इसमें जो कुछ भी साबित कर ही देते हैं, क्या साबित करेंगे, तो देखो जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में प्रूव हो गया तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगा, किससे, बाइसेप्टिसिटी से। तो लिख दो AC इक्वल्स टू BD,
बाइसेप्टिसिटी अभी लिखो, बाद में पता चलेगा हमने ये क्यों लिखा। ओके, फिर अब अगर आप देखोगे तो ये जो एंगल है ना, ये जो इतना एंगल है, ये और ये आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? बाइसेप्टिसिटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्वेक्स ट्रायंगल। अब आप लोग को लग रहा होगा मैम ये दोनों कैसे इक्वल होगा? इक्वल तो ये और ये होना चाहिए, आपको यही लग रहा होगा। लेकिन देखो यहाँ पे साइड कौन सी है? ये साइड है, ठीक है। देखो ये साइड तो इक्वल है, अभी हमने प्रूफ किया सिंप्लिसिटी से, राइट। यहाँ पे ये साइड है और ये साइड किसके बराबर है? तो ये साइड इसके बराबर है। तो यहाँ पे ये एंगल किसके बराबर होगा? ये एंगल इसके बराबर होगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ये ट्राइंगल ऐसे है, इसको हम ऐसे कर देते हैं, राइट। तो ये जो ट्राइंगल है इसको हम ऐसे कर देंगे, ये ऐसे हो जाएगा तो M बीच में आ जाएगा, ये D यहाँ आ जाएगा और ये A, ये जो B है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये ट्राइंगल को हमने ऐसे कर दिया तो M बीच में आ गया, D इधर आ गया, B उधर चला गया। वही ये जो है इसको हम ऐसे कर देंगे तो M तो बीच ही में रहेगा, राइट। यहाँ पे A इधर आ जाएगा और C इधर आ जाएगा, है ना। तो अब बताओ ये जो D है वो किसके बराबर है? ये B के बराबर है ना। अभी समझ में आया? ये जो एंगल D है वो ये C के बराबर क्यों है? समझ में आया? जो D है वो C के बराबर है, D नहीं यहाँ C। तब हम यहाँ पे ऐसे एंगल D एंगल C नहीं लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे। वो नाम क्या रहेगा? तो नाम हम लिखेंगे MDB। किसके बराबर है? तो MCA के बराबर है। समझ में आया? पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। तो अब AC यानी कि ट्राइंगल AMC, पहले इसका लेते हैं, यानी कि MCA, एंगल MCA किसके बराबर है? एंगल MDB के बराबर है, एंगल MDB के बराबर है। क्यों? तो बाय सिंप्लिसिटी, ये भी सिंप्लिसिटी से बराबर है, ठीक है। इतना भी हमने लिखा। ये हमने देखो यहाँ पे हमने पहले फर्स्ट का प्रूफ किया, तब आप फर्स्ट लिख देना, ऐसे ऊपर फर्स्ट लिख लेना, ओके। अब सेकंड में हमें क्या बोला? देखो सेकंड में क्या बोला है? DBC इज अ राइट एंगल। दूसरा हमें क्या साबित करना है कि जो DBC है, DBC यानी कि ये वाला एंगल को हमें क्या बताना है? ये एंगल हमारा राइट एंगल है, ये हमें साबित करना है। अब यहाँ पे देखो हमने इसमें क्या बताया कि ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, इक्वल है, राइट। तो अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे तो ये हमारा क्रॉस में जा रहा है, ये इस लाइन के ये साइड है और ये वाला एंगल इस लाइन के ये साइड है। तो ये तो हमारा कुछ फॉर्म हो रहा है, एक एंगल फॉर्म हो रहा है। कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है? तो अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब ये जो AC है, ये जो AC है वो ये BD के क्या होगा? पैरेलल होगा। तभी तो इसमें ये दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? अच्छे से समझो। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये हमने प्रूफ किया, राइट। पर ये एक और चीज फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? कभी भी हमने पढ़ा है, अगर ऐसे ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन है, यहाँ से ट्रांसवर्सल गया है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो क्या फॉर्म हो रहा होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये क्या फॉर्म हो रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो दोनों लाइन है AC और BD आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल। पहले ये जो हम समझे, पहले हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे लिखा, वैसे ये तो हमने इक्वल यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एंड फॉर्म अ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अभी हमने ये लिखा, अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म किया, ये जो एंगल है, एंड फॉर्म अ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब that means जो AB है वो पैरेलल है किसके? सॉरी, जो AC है वो BD के पैरेलल है, ठीक है। AC पैरेलल टू BD। अब समझो, अब जब ये AC, अब ये भी ट्रांसवर्सल है और ये भी BC भी तो हमारा ट्रांसवर्सल ही है ना। अगर ये तो हमारा पैरेलल है तो BC भी तो हमारा ट्रांसवर्सल है। तो देखो, अगर हमने देखो यहाँ पे समझो, ये दोनों आपस में, ये AC है, ये BD है, ये दोनों हमारा आपस में क्या है? तो ट्रांसवर्सल, सॉरी
पैरेलल है, क्या है, पैरेलल, ये हमने प्रूफ किया। अब ये जो BC है ये हमारा क्या है, तो ये भी तो हमारा ट्रांसवर्सल ही हुआ, राइट। अब अगर आप इसको और एक्सटेंड करोगे ऐसे, एक्सटेंड करोगे ऐसे, तो हमें क्या पता है कि ये जो है ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री। तो जब AC और BD आपस में पैरेलल है और BC आपस, और जो BC है वो ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ये हमें 90 डिग्री दिया है, तो ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, तो ये दोनों एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जिसमें हम ये दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, राइट। तो अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 ही होगा। अगर ये 90 है इसका मतलब ये एंगल क्या है हमारा, राइट एंगल है। समझ में आया। तो ऐसे भी हमें यहाँ पे लिखना है, क्या लिखोगे, देखो AC पैरेलल टू BD एंड BC क्या होगा हमारा ट्रांसवर्सल, एंड BC इज, यहाँ पे हम सेकेंड लिख देना होगा, यहाँ पे आप क्या लिख देना, सेकेंड, एंड BC इज ट्रांसवर्सल। ओके, तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों एंगल, अभी एंगल का हम नाम क्या लिखेंगे, तो एंगल का हम नाम लिखते हैं ACB और DBC, ठीक है। तो एंगल पहले लिख लेते हैं, एंगल DBC, यही तो एंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल ही है, तो पहला एंगल DBC, एंगल DBC को हम प्लस करेंगे एंगल ACB के साथ, एंगल ACB के साथ, तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ओके, ट्रांसवर्सल। अब देखो DBC हमें दिया है, नहीं दिया है, तो एंगल DBC का DBC ही लिखोगे, प्लस ACB कितना दिया है, 90 डिग्री, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 90 डिग्री वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एंगल DBC इक्वल्स टू 180 में से आप माइनस कर दो 90 डिग्री, तो एंगल देयरफॉर एंगल, तो एंगल DBC कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, राइट। जब एंगल DBC, एक मिनट रुकना, हाँ देखो आपको लोग को दिख रहा है कि नहीं, ओके, तो जब एंगल DBC 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये एंगल हमारा क्या है, राइट एंगल। तो यहाँ पे हम देयरफॉर क्या लिख देंगे, यहाँ पे नीचे जगह नहीं है मेरे पास, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। देयरफॉर एंगल DBC इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल, ठीक है। आप साइड में नहीं लिखना इसको, आप लोग इसके नीचे लिखना। तो आप लोग को इतना समझ में आया, ये पहला और ये दूसरा समझ में आया, थोड़ा बड़ा है पर होप आपको समझ में आया, ओके। अभी नेक्स्ट थर्ड में हमें क्या बोला है, थर्ड में हमें बोला है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, ठीक है। तो पहले आप ये लिख लो, अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसको रब करने वाली हूँ, तो फटाफट आप इसको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, ओके। चलो अब मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है, पूरा नहीं करती हूँ, आधा ही रब करती हूँ, पहला रब कर देती हूँ, हाँ। तो अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, तीसरा हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। तो DBC, पहले मैं इसको रब कर दूं, इनको समझ खिचड़ी बन गया है पूरा। चलो अब इधर देखो, DBC यानी कि ये पूरा ट्राइंगल, ये यहां से लेके पूरा ये ट्राइंगल DBC और ACB यानी कि ये पूरा ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या प्रूफ करना है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ओके। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, तो थर्ड लिखना, आप थर्ड डालना, तो इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, ओके, ACB। अब यहाँ पे देखो, अभी हमने पहला वाला जो मैंने इसको यहाँ पे रख कर दिया, जब यहाँ पे नहीं है पहला वाला,
ये इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो ये दोनों आपस में क्या था, इक्वल था बाय सिंप्लिसिटी, राइट। तो यही हम लिखेंगे यहाँ पे, जो अब यहाँ पे AC है, राइट, यहाँ पे क्या है, BD है, तो BD लिखना। तो जो BD है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है, राइट। ये हमने प्रूफ किया था किसमें, तो पहले वाले में, ओके। तो यहाँ पे आप लिख देना फ्रॉम वन, ठीक है। अगर जहां पे हमने इसको दिखाया था बाय सिंप्लिसिटी से, जो हमने प्रूफ किया था, वहां पे ऐसे डैश स्लैश करके इक्वेशन 1 लिख देना और यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर फ्रॉम 1, ओके। ये हो गया। अब एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, यहाँ पे हमने बताया था कि दोनों आपस में क्या है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। जो देखो एंगल C तो हमें 90 डिग्री दिया है और एंगल DBC भी हमने निकाला, कितना आया, 90 डिग्री आया था। तो ये दोनों एंगल भी हमारा आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे आप ये लिख दो। तो क्या लिखोगे, एंगल DBC किसके बराबर है, तो एंगल ACB के बराबर है, एंगल ACB के बराबर है। क्यों बराबर है, दोनों क्या है हमारा 90 डिग्री है, या फिर आप राइट एंगल भी लिख सकते हो, ओके। अब देखो दोनों ही ट्राइंगल में हमारा BC क्या है, कॉमन है। क्या है, BC हमारा कॉमन है। तो BC इक्वल्स टू BC, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, कॉमन। तो देखो ये क्या आ गया, साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड से प्रूव हो गया कि ये ट्राइंगल हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो देयरफॉर ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB बाय साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। पूरा लिखना कॉन्ग्रुएंस रूल, ओके। ये हमने कर दिया। अब इसमें हमारा जो इक्वल हो सकता है बाय सिंप्लिसिटी से, वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये तो हमारा इक्वल था, ये हमारा कॉमन था, राइट। तो क्या इक्वल बन रहा है, ये साइड, ये जो साइड है AB और CD, ये आपस में क्या बन रहा है, इक्वल बन रहा है। किसके इक्वल, तो बाय सिंप्लिसिटी। तो बाय सिंप्लिसिटी अब देखो DBC में क्या आएगा, तो जो ट्राइंगल DBC है, DBC में क्या आएगा, CD आएगा। तो CD किसके बराबर हो जाएगा, तो ये AB के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, तो बाय सिंप्लिसिटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ये हमने लिख दिया। अब ये तो हमारा प्रूफ हो गया थर्ड। अब फोर्थ में क्या बोला है, देखो फोर्थ बड़ा इजी है। फोर्थ जो हमने ये किया है ना, इससे हमारा साबित हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ में क्या बोला है, CM इक्वल्स टू हाफ AB। जो CM है, CM यानी कि ये वाला CM, ठीक है, ये CM, हाँ ये CM। क्या बताना है, जो CM में ये आधा है, किसका है, तो ये AB का आधा है, राइट। तो पहले तो हमने प्रूव ही किया है कि जो ये AB है और जो CD है आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पे हमने ये इसको प्रूफ किया है, तो यही लिख लो, CD इक्वल्स टू AB, ओके। अब CD का आधा, अब जब CD और AB आपस में बराबर है तो इसका आधा भी आपस में बराबर होगा, इसका आधा इसका आधा, दोनों का आधा भी तो आपस में बराबर होगा ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख दो, हाफ CD इक्वल्स टू हाफ AB, राइट। अब नीचे वाले को मैं रब कर रही हूँ, ओके। कहाँ गया, ये रहा। तो अब आपने लिखा होगा, इसको ये मैं रब कर दे रही हूँ, तो पूरा ही रब कर देती हूँ, आधा अधूरा क्या ही रखने का। तब देखो हाफ CD, अब CD का हाफ क्या होगा, ये CD का हाफ DM भी है और CM भी है, पर हमें क्या चाहिए, CM चाहिए। तो CM लिख लेते हैं, CM इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ गया, हाफ AB। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, CM इक्वल्स टू हाफ AB, आ गया हमारा आंसर, तो हो गया। तो होप फ्रेंड्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 7.1 है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।